नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस हम सबको पता है कि मार्केट में अभी के टाइम में क्या डेवलपमेंट और क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। बजट की बात की जाए, जो न्यूज़ थी ऑलरेडी गाइस मार्केट में डिस्काउंटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और मैं भी गाइस एक आध दिन में वो फुल्ली डिस्काउंटिंग हो जाए। बट इसी बीच में गाइस अब हमें रियलिटी पे आना है और देखना है कि कौन सी कंपनी के नंबर्स अब कैसे आ रहे हैं। बिकॉज आने वाले कल में गाइस ग्रोथ वहीं पे होगा जिनके नंबर्स कमाल के होंगे, और नंबर्स में अगर गिरावट होगी 1, 2, 10, 15, 20% नहीं 70% तक, तो ऑफकोर्स उसमें तो पिटाई होना तय है। बट ये सिर्फ ऊपर से नंबर्स बढ़ के आप कोई भी जजमेंट ना करें। तो इसी बीच में गाइस निफ्टी के टॉप क्लास फार्मा कंपनी के नंबर्स बहुत ही खराब है, और उसी बीच में गाइस एक केमिकल कंपनी है जो बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, मल्टी बैगर है, वो 2020 के जो हाई है उसके लगभग आ चुकी है। तो इसी बीच में गाइस हमें करना क्या है, और सेंसिवली प्रोमोटर जो अपने आप में गाइस कोई बिजनेस के पिलर होते हैं उनकी कमेंट्री क्या आ रही है, ये सुनना और समझना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बिकॉज करने का क्या होगा ये गाइस हम लोग उसी के ऊपर जजमेंट बेस करते हैं। तो फटाफट गैस अनबाइस्ड होके एक दो चीज़ पे मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको समझाऊंगा। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोगों का 12 में कॉमन चीज़ था, बहुत लोगों का नहीं भी था, बहुत लोग कॉलेज में पढ़े होंगे। तो इसी बीच में गैस फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले फार्मा की किंग कंपनी डिवीज लैब। आप सबको अच्छे से पता है कि फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, बट किंग कंपनी की बात की जाए, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, इन सबको कितना मार्केट ट्रैक करता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डिवीज लैब की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 2 क्वार्टर से इनके नंबर्स डाउन होना स्टार्ट हो गए थे, और मुझे याद है कि इस लास्ट 2 क्वार्टर पहले इनकी कोई भी गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से मार्केट ने ये पकड़ के चला था कि इनके नंबर्स खराब आने वाले हैं। बिकॉज कोविड के टाइम में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे फार्मा के बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट कोविड अब नहीं रहा। तो आने वाले कल में गैस वो जो बूम है, वो जो कंटिन्यू उनकी जो स्ट्रेंथ है ये कंटिन्यू होगी, मार्केट में बाउंस बैक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इस पर हमें खास फोकस होने की आवश्यकता ज़रूर है। तो डिवीज लैब की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है किस कंपनी में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। बट यस, सिर्फ प्राइस को छोड़ के दोस्तों अब फंडामेंटल्स पे डाइव मारने का टाइम है, और नंबर सही में कैसे हैं, कंपनी बाउंस बैक करेगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद होगा दोस्तों, इस पीरियड में लास्ट ईयर ओमिक्रॉन का थोड़ा सा स्प्रेड था, तो बहुत सारे फार्मा के जो रेवेन्यू थे वो काफ़ी अच्छे होते हुए देखने को मिले थे। बट यस, कोविड नहीं रहा, तो फार्मा की गाइडेंस भी नहीं आने की वजह से कंपनी के जो शेयर प्राइस में ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका था। तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए 2500 से 1800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए तो जी उसमें भी हमें ह्यूज गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो गिरावट के पीछे की वजह पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि डिक्सन में गिरावट हुई थी टॉप लाइन में, और स्टॉक मार्केट में 20% नेक्स्ट डे डाउन था। रीज़न क्या था? बिकॉज वीक डिमांड मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और जितने भी गैजेट्स हैं उसमें हमें दिखाई पड़ा था। तो कंपनी के कैश मार्जिन्स में मैं आऊँगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे मैं आऊँगा, बट उससे पहले अगर आप देखें कंपनी के खर्चे भी हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1476 से भले गैस इस क्वार्टर में काफ़ी डाउन है, बट इसी बीच में अगर आप देखें क्वार्टरली फ्रंट में गैस कंपनी के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी के मार्जिन्स जो पहले बहुत मोटा मुनाफा कमाती थी अभी के टाइम काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं, और इसके वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए जो कि अनुमान से बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है। 902 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 306 करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए, हम 493 से भी हमें एक अच्छी खासी मैसिव फॉल देखने को मिल चुकी है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर एस्टिमेट कितना था, मार्केट कितना पकड़े चल रहा था? 474 करोड़ के आसपास मार्केट उम्मीद बैठाया था किस क्वार्टर में इनके प्रॉफिट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यस, लास्ट क्वार्टर के जो लास्ट का जो प्रॉफिट है उससे कंपेयर ना करें, बिकॉज वहाँ पे गैस ओमिक्रॉन का स्प्रेड था जिसकी वजह से एपीआई काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी में गैस हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है, और एस्टिमेट बीट नहीं होने की वजह से आज ये खुद बीट हो गया, जहाँ पे गैस 34 का ईपीएस 11 और 18 का ईपीएस 11 के आसपास हमें देखने को मिल चुका है। तो इधर पे बहुत ही फैक्ट का टाइम हमें देखने को मिल रहा है कि असल में 43% के आसपास जो रेवेन्यू सेल्स के डाउन हुए हैं ये क्यों हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सही में कंपनी आने वाले कल में वो जो लेगेसी है कि हर साल कंपनी अच्छा ही प्रॉफिट दर्ज करती है वो कंटिन्यू कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, या फिर भूतकाल में पास्ट में क्या ऐसा इवेंट हुआ था कंपनी कभी आधा होने के बाद 10 गुना 8 गुना भागी थी? तो उसका आंसर मैं ज़रूर बताऊंगा। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे कैसे कंपनी ने साफ साफ बता दिया कि जो रेवेन्यू फॉल हुआ है उसमें हमें चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स हमें देखने को मिल रहा है। अब पूछेंगे कि सर ये जो चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स है इसको बताइए। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए दोस्तों, आईटीसी, एचयूएल जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसे 100 प्रोडक्ट्स से ऊपर दोस्तों आईटीसी, एचयूएल और नेस्ले का हमें देखने को मिलता है, बट उनके सारे प्रोडक्ट्स एक जैसा नहीं बिकते। नेस्ले की बात की जाए, मैगी दोस्तों आप सबको पता है। एचयूएल की बात की जाए, आप सबको पता है कि डव,
जो साबुन वाबुन है गैस वो सब हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स एक बार में बिकते हैं। कंपनी क्या करती है, कभी कभी दोस्तों इनके फार्मूला में चेंजेस आता है। कंपनी नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए या फिर फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए, उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कॉम्पोजिशन चेंज होते हैं। कोविड के टाइम में गैस वो कुछ और सामान बना रहे थे जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड थी, कोविड नहीं रहा हम तो अभी के टाइम वो और चीज़ बना रहे हैं। तो मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, अपनी फुल कैपेसिटी को छोड़ के नए प्रोडक्ट्स मार्केट्स को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों को पता है कि जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको अच्छे से पता है कि ब्रेथ की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, डेप्थ की बात की जाए और कंसिस्टेंसी की बात की जाए, ये सब को देखने के बाद कंपनी जब देखेगी कि कौन से उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं तो वो फुल कैपेसिटी से उस चीज़ को और बनाएगी। बिकॉज कोविड के बाद दोस्तों को अच्छे से पता है कि कंपनी उस पर फोकस कर रही है कि कोविड के बाद कौन सी चीज़ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तब कोर्स कैसे जो प्रोडक्ट मिक्स होता है ये वही हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी ने अपने जो न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट्स को ऑफर किए हैं। अब दोस्तों कंपनी चेक करेगी आने वाले कुछ क्वार्टर में और देखेगी कौन से मतलब कौन से प्रोडक्ट में इनकी बहुत डिमांड है, और उसके बाद ही दोस्तों ये कंपनी उन सब में ज़्यादा फोकस करके प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। तो ऑफकोर्स ये जो नया प्रोडक्ट में इसका झमेला हुआ है इसके वजह से कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी गिर रहे हैं, बिकॉज कंपनी उधर पे जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट नहीं कर रही है। और इसी के वजह से गाइस गाइडेंस नहीं मिले थे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में पहले से ही ये स्टॉक 5000 4500 से हमें 3500 के आसपास देखने को मिला, और आज तो गैस हद हो गई। बट मैंने क्या बताया कि यहाँ पे गैस जो कमेंट्री है ये सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना गैस हमेशा आप सोचेंगे कि ये स्टॉक बाउंस बैक नहीं कर पाएगा। तो हमें इतिहास में चेक करना है कि सही में कभी ऐसा इवेंट हुआ था या फिर नहीं। नंबर्स तो बहुत ही ख़राब है, मैं कोई स्टॉक को डिफेंड नहीं करता हूँ। जो नंबर्स अच्छे होते हैं मैं खुल के बोलता हूँ, नंबर्स ख़राब होते हैं बट खुल के बताता हूँ। लेकिन इसी बीच में हमें समझना है कि ये गैस इनके लिए सबसे ख़राब पीरियड है, बिकॉज कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है जितनी फार्मा है उनकी डिमांड काफ़ी कम हो गई, बट ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। उन समय गैस जो कंपनी एपीआई में काम करती है, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट डेट फ्री कंपनी है, वो आज नहीं तो कल दोस्तों बाउंस बैक ज़रूर करेंगे। परसेंट गिरने के बाद दोस्तों अगर आप देखें इसके अंदर भी सेम वही डेवलपमेंट हुई थी, प्रोडक्ट में इसका झमेला हुआ था, कंपनी के सेल्स एपीआई में काफ़ी डाउन हो गए थे। और स्टॉक में अगर आप देखें गैस जो पीरियड था 10 महीना 12 महीना का, स्टॉक आधा हुआ था। तो सेम गैस अभी के टाइम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इस कंपनी ने तोड़ दिया है। तो आने वाले कल में गैस भविष्य वही है, जब इनके टॉप लाइन बढ़ेंगे तो आने वाले कल में गैस टॉप लाइन कब बढ़ेंगे वो तो बात की बात है। बट येस कंपनी के बैलेंस शीट क्या सही है, कि कंपनी होल्ड करने वाली है या फिर लॉस में बेचने वाली है, इसका पता होना हम सब के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना हम लोग मार्केट को समझना चाहते हैं। कंपनी की बात की जाए तो नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, बट यस उसके पीछे का जो रीज़न था प्रोडक्ट मिक्स, जहाँ पे कंपनी ने न्यू कॉम्पोजिशन के संग न्यू मटेरियल और न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए। अब देखना बनता है कि वो कहाँ से डिमांड और उन सब प्रोडक्ट्स में आ रहा है। जिस प्रोडक्ट्स में डिमांड ज़्यादा आएंगे कंपनी उस पर ज़्यादा अच्छा खासा काम करेगी, और तब दोस्तों इनके वॉल्यूम्स में राइस होगा, तब इनके टॉप लाइन में राइस होगा। आई होप ये जो एफर्ट मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सिखाया इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ऑल दो गैस कंपनी एपीआई में बहुत अच्छे काम करती है, बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि फार्मा का वेटेज अपने पोर्टफोलियो में 3-5% से ऊपर मत दीजिएगा, क्योंकि गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मा के अंदर जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा होता है ये काफ़ी वोलेटाइल और फ्लक्चुएट होता है। मुझे याद है गाइस डिविस लैब तो फिर प्रॉफिट में आ रहा है। ऐसे बहुत बार गाइस ऐसा हुआ है जहाँ पर डॉक्टर रेड्डी सहित बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी कभी कभी इतना लॉस शो करती है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो एनीवेज अगर आप देखिए 14,000 के आसपास इनके एम्प्लॉई है, और इनके प्रेजेंस गाइस वेरियस कंट्रीज में दिखाई पड़ते हैं। इसमें गाइस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका था, जो घट के 76,000 करोड़ के आसपास है। बहुत ही कम ऐसी कंपनी है फार्मा की जो आपको स्टॉक मार्केट में निफ्टी में दिखाई पड़ेगी। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस बहुत ही रीजनेबल हो चुका, बट कंपनी के आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो काफ़ी इनलाइन है, 35% के आसपास इनके आरओसी है, और आरओई की बात की 28% के आसपास है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या बताया दोस्तों, आप ये चीज़ सीख लीजिए। अगर टॉप लाइन कोई कंपनी निफ्टी की अच्छा प्रोड्यूस नहीं करती है बट मार्जिन्स में खराबी होती है तो पिटाई होता है। सेम अगर मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोग ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, अगर उनके मार्जिन्स कम भी हुए, टॉप लाइन अच्छे होते हैं तो मार्केट को लगता है कि चलो मार्जिन्स फिर रिकवरी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग गैस ब्लू चिप से उतना सीजीआर ग्रोथ उम्मीद नहीं करते हैं, तो मार्जिन से गैस उनके लिए ब्रेड एंड बटर का बिजनेस होता है। जो गैस अभी के अगर आप देखें तो 14 क्वार्टर की सबसे खराब मार्जिन हमें देखने को मिल रही है, 24% के आसपास हो चुका है। एक समय गैस इनके मार्जिन 40% के ऊपर थे, लास्ट क्वार्टर में खराब होने के बावजूद भी 33% के आसपास थे, जो गैस अभी घट के 24% के आसपास हो चुके हैं।
लास्ट में ऐसा कभी हुआ था, मैंने कैसे आपको दिखाया ना कि 16 से लेकर 17 तक कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी गिरे थे, और एक समय ऐसा आया था कि कंपनी के टॉप लाइन गिरने के बाद लोगों को लगा था कि कहानी खत्म। आज गैस फिर भी कंपनी ने जो प्रॉफिटेबिलिटी शो किया है वो 2300 करोड़ के आसपास है टीटीएम में, बट एक समय ऐसा था कि कंपनी के कंसिक्यूटिव खराब क्वार्टर और टॉप लाइन की वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन हो गए थे, और उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, और उसके बाद गैस कोविड की वजह से कंपनी को एपीआई बेचने में और जो कॉम्पोजिशन कोविड की दवाई में लगता है ये इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। कंपनी के टॉप लाइन छोड़ के बॉटम लाइन बहुत ही खराब थे, बट येस कंपनी के ऊपर अगर आप देखें डेट का कोई बर्डन नहीं है, तो आने वाले कल में गैस कहाँ तक गिरावट होगा किसी को पता नहीं, लेकिन येस आपके पास ये कंपनी है 2-3 साल अगर होल्ड करते हैं तो फार्मा के जो तबाही में अगर आप नहीं बेचते हैं अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके देर या फिर सेवर करेक्शन के बाद जब कंपनी बैक टू बैक अच्छे नंबर पोस्ट करेगी और प्रोडक्ट मिक्स के बाद जब कंपनी को समझ में आएगा कि कौन से प्रोडक्ट में इनकी कंसिस्टेंसी आ रही है, डिमांड आ रही है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो मुझे लगता है कि इसकी मार्जिन के संग आने वाले कल में जो टॉप लाइन गिर चुका है उसमें रिकवरी हो सकती है। गैस स्टॉक ने 3000 का लेवल तोड़ दिया, अब देखना बनता है कि 2500 के आसपास हेड होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपको एवरेजिंग करने का मौका मिले 2700 के नीचे उसके नीचे आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर कैसे अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% का ऊपर मत दीजिएगा, बिकॉज फार्मा में वेटेज बहुत ज़्यादा देना ये दिल्ली नहीं होती है, बिकॉज एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर्स तो खराब है, और हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है ये भी टूटता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे कैसे स्टॉक में गिरावट हुई है। अब कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक तबाही होगी ये नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 2700 बिलो 2700 के आसपास इनके अंदर एक ट्रमेंडस वैल्यू होगी। जो लॉन्ग टर्म 3-5 साल इन्वेस्टर्स है उनके लिए अच्छा खासा मूवमेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा एवरेजिंग कर सकते हैं, बट कोई भी लेवल्स में अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है तो बेचने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। कंपनी की बात की जाए आरती इंडस्ट्री जो अपने ऑल टाइम हाई से गैस ऑलरेडी आधा हो चुकी है। अब इनके नंबर्स की बात की जाए ऊपर से पढ़ेंगे डर जाएंगे, बिकॉज अगर आप देखिए इनके जो रेवेन्यू है 2055 करोड़ से घट के कितना हो चुके हैं 1634। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, वो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में गैस कंपनी के खर्चे के बाद अगर आप सारा चीज़ एडजस्ट करें कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत डिक्लाइन हुआ है। मतलब माई गुडनेस दोस्तों, अगर आप देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 724 करोड़ से कितना हो चुका है दोस्तों अभी के टाइम में 135। और रही बात दोस्तों 125 से क्वार्टरली बेसिस पे हमें उछाल देखने को मिल रही है, हम तब बोलेंगे सर इतना खराब। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय एक क्लाइंट ने माल लेने से मना कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, 600 करोड़ के आसपास उन्होंने पेनल्टी चुकाया था। तो अगर आप उसको माइनस करें तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि असल में सही में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ख़राब है या फिर सम्मानजनक है कि डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए अगर आप 724 करोड़ से सीधा 135 देखें आप डर जाएंगे। क्वार्टरली फ्रंट में आपको खुशी तो होगी, बट येस मैंने क्या बताया कि 600 करोड़ को कैसे आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो एक्चुअल पिक्चर है वो हमारे सामने क्लियर होगी। बिकॉज आप सबको पता है कि अभी के टाइम में गए फार्मा लैब का शेयर अलग हो चुका है, और ये कंपनी प्योर शॉट में केमिकल में काम कर रही है, स्पेशलिटी केमिकल में। ऑल दो क्वार्टरली बेसिस पे इनकी मार्जिन्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो चीयर करने वाली बात है। लेकिन येस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आप ईयर टू ईयर चेक ना करें, वरना आपको सही में काफ़ी निराशा हो सकती है। की बात की जाए आज काफ़ी फ्लैट था, ऑलरेडी का स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली जब केमिकल में फिर से स्टार्ट होगी, जब मार्जिन्स फिर से कंपनी के इंप्रूव होना शुरू करेंगे, इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम अब लगता है मुझे पास्ट हो जाएगा, तो ऑफकोर्स दोस्तों इसमें एक रिकवरी होने की संभावना ज़रूर होगी 15 के आसपास भी, जो मुझे लगता है कि केमिकल में बहुत ही कम आपको वैल्यू मिलती है, जो अभी के टाइम में वैल्यू दे रही है। आपके पास एक कंपनी है, डर के मारे बेचना, उल्टा का इसको होल्ड करें, और आपको निचले भाव पे कभी 500 के नीचे मिलता है आप एक्मुलेशन कर सकते हैं, बट उसमें सेम कमेंट्री है कि 3-5 साल के लिए होल्ड करिएगा। बिकॉज अभी के टाइम में कैसे जिसमें ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, मार्केट उसी को ब्रेकआउट करवा रहा है, बट मोर और लेस बहुत सारी कंपनीज के मार्जिन्स तो अभी भी खराब आ रहे हैं, उतने दमदार नहीं आ रहे। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर एक बार रेट हाइक का साइकिल खत्म होगा, मार्केट में फिर से लिक्विडिटी छोड़ी जाएगी, तो मुझे लगता है कि 1 बाई 1 करके दोस्तों इन सब का जो एक चार्ट पैटर्न खराब हुआ है ये हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है इन दोनों स्टॉक पे, ज़रूर बताइए कि कौन सी कंपनी को दोनों में आप होल्ड किए हैं, उसको भी लिखना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।